स्वागत है हिस्ट्री रैपिड क्लास में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है पाषाण काल। देखिए, प्राचीन भारत काल के इतिहास में यहाँ से प्रश्न बन जाता है और जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे और थोड़े से देर में हम इसको पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहला जो पार्ट है इसका वह है पुरापाषाण काल, दूसरा पार्ट है इसका मध्य पाषाण काल और तीसरा पार्ट है इसका नवपाषाण काल। देखिए, हम पाषाण काल को क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जब मानव ने पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट किया तो अपने भोजन के लिए, शिकार करने के लिए उसने पत्थरों का प्रयोग किया। तो जिस समय में, जिस एरा में पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया, उस एरा को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और उस पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल, अब हमें ये समझ में आया कि जिस समय में मानव ने अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया, उस समय को हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल कहते हैं। तो बेसिक जो बात है वह पत्थर के औजारों की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब हम बात करें कि पुरापाषाण काल का जो समय है वह कब से कब तक है। तो पुरापाषाण काल का समय है 20 लाख से 10 लाख बीसी। 20 लाख से 10 लाख बीसी। देखिए, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो 2 शब्दों को आप देखते हो। एक ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी कहते हैं, और ईसवी सन जो हम पढ़ते हैं वो एडी कहते हैं उसको। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब होता है बीसी का? बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये हुआ ईसा के जन्म से पहले का समय। और एडी का कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। एडी की फुल फॉर्म है एन्नो डोमिनी। क्या है? एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का अर्थ यह है ईसा के जन्म से जो समय स्टार्ट होता है उसे हम एडी के रूप में जानते हैं। तो समय को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक बीसी और एक एडी। तो एडी जो है वो ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का जो समय है, जन्म से जो शुरू हो रहा है समय, उसे हम क्या कह रहे हैं, एडी कह रहे हैं। जैसे अभी 2023 चल रही है तो यह 2023 एडी है, ठीक। तो 0 से जहाँ से स्टार्ट हुई है 2023 तक जो समय है वो एडी है। और उससे पहले का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, उसे क्या कह रहे हैं, हम बीसी कह रहे हैं। तो बात करें हम पुरापाषाण काल का समय कितना है, 20 लाख से 10 लाख बीसी। देखिए, 10 लाख वर्षों तक मानव पुरापाषाण काल में ही रहा। 10 लाख सालों तक मानव किस में रहा? पुरापाषाण काल में रहा। और एक लंबा समय उन्होंने तय किया और धीरे धीरे मानव विकसित होता गया। और वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी का, हम ये देख रहे हैं। लेकिन ये एक साथ होने वाला परिवर्तन नहीं है, लगातार धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार कैसे थे? बेडौल व भद्दे औजार थे। यानी मानव ने जिन औजारों का उपयोग किया वह कैसे थे? बेडौल थे और भद्दे थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इन औजारों के आधार पर ही हम समय में क्या करते हैं, विभेद करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे वो कैसे थे? बेडौल और भद्दे थे। मध्य पाषाण काल में मानव ने औजारों को थोड़ा और क्या कर लिया, नुकीला बना लिया और उनको क्या कर लिया, छोटा कर लिया। पुरापाषाण काल में औजार जो थे बड़े थे। तो मध्य पाषाण काल में उपकरण आकार में छोटे और नुकीले थे। और इन उपकरणों को एक विशेष नाम दिया जाता है, माइक्रोलिथ उपकरण। क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोलिथ उपकरण। तो इसीलिए इस आधार पर इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज या मीजोलिथिक एज के नाम से हम जानते हैं। और नवपाषाण काल, देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है नया, अब नया है तो वो उन्नत होगा। तो इस समय में उपकरण सुडौल हो गए, छोटे हो गए और पॉलिश युक्त हो गए, चमकीले हो गए, जिसमें कुल्हाड़ी और कुठारी प्रमुख उपकरण रहे। यानी नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी और कुठारी कैसे रहे थे? प्रमुख उपकरण रहे थे। पुरापाषाण काल में मानव जीवन खानाबदोश था। खानाबदोश मतलब होता है कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था मानव। और मानव जब उधर उधर भटकता रहता तो एक जगह टिक कर नहीं रहता था, तो वहाँ पर मानव का जो जीवन था वो क्या है, भटकने वाला पाया गया।
और वह पूर्णतः शिकार पर आधारित था, यानी कि शिकार कर लिया तो उसे भोजन मिल जाता था, यदि शिकार नहीं किया तो भोजन नहीं मिलता था। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आग का आविष्कार तो हुआ पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का जो उपयोग है, प्रयोग है, मानव जो उपयोग समझ पाया वो कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे आ सकता है आपको उसको देखना है कि वह कैसे पूछ रहा है। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। और आग का उपयोग या प्रयोग कब हुआ? मध्य पाषाण काल में आग का क्या हुआ? उपयोग हुआ। मानव पुरापाषाण काल में चित्रकारी करता था। क्या करता था? चित्रकारी, जिसके प्रमाण हमें 4 जगह से मिलते हैं। पहला है सुंदरगढ़ मिर्जापुर यूपी से, दूसरा भीमबेटका व आदमगढ़ की गुफा एमपी से, और तीसरा हमें मिलता है जोगीमारा झारखंड से, और चौथा हमें मिलता है कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश से। तो 4 जगह से हमें मानव की चित्रकारी के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। और चित्रकारी जो थी वो किस में करते थे? वो गुफाओं में करता था। तो उसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुंदरगढ़ मिर्जापुर यूपी से, भीमबेटका आदमगढ़ एमपी से, जोगीमारा झारखंड से, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश से। तो एक बार हम पुरापाषाण काल को क्या कर लेते? रिवाइज कर लेते हैं। पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? पुरापाषाण काल का समय 20 लाख बीसी से 10 लाख बीसी तक का समय क्या माना जाता है? पुरापाषाण काल। इसके पत्थर के औजार कैसे थे? बेडोल और भद्दे थे। और मानव क्या इधर उधर भटकता रहता था, तो ऐसे जीवन को क्या बोलते हैं? खानाबदोश जीवन। और पूरी तरह किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था। इस समय आग का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। मानव चित्रकारी करता था। सुंदरगढ़ मिर्जापुर यूपी से प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका गुफा आदमगढ़ गुफा एमपी से प्रमाण मिले हैं। जोगीमारा झारखंड से, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश से क्या है? प्रमाण मिले हैं। मध्यपाषाण काल का समय माना गया है, मध्यपाषाण काल का समय 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, यानी लगभग 4,000 का वर्ष का जो समय है वह मध्यपाषाण काल के अंतर्गत आता है। कितने समय का? 4,000 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा जो समय है वो किस में आता है? पुरापाषाण काल में आता है। तो 4,000 बीसी का 4,000 जो वर्ष है वह मानव ने किस में निकाली? मध्यपाषाण काल में। उपकरण कैसे हो गए? छोटे हो गए और नुकीले हो गए। पशुपालन के प्रमाण हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? मध्यपाषाण काल से मिलते हैं। और इसके जो प्रमाण मिले हैं हमें 2 जगह से मिले हैं। आदमगढ़ एमपी से पशुपालन का प्रमाण मिला है, और बागौर राजस्थान से हमें क्या मिला है? क्या मिला है? पशुपालन का प्रमाण मिला है। तो बागौर जो सभ्यता है वहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है। यह मध्यपाषाण कालीन सभ्यता है। और आदमगढ़ एमपी मध्यपाषाण कालीन सभ्यता है। आग का उपयोग करना मानव ने मध्यपाषाण काल में सीखा, लेकिन आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई। मध्यपाषाण काल में मानव ने कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया, और इसका उपयोग स्लेज गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता था, यानी कि थोड़े बहुत माल ढोने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए कुत्ते का उपयोग किया जाता था। तो मानव का पहला पालतू पशु भी कौन है? कुत्ता है। शिकार पर ये इनका जीवन आश्रित था। और दूसरा, मानव इस समय खाद्यान्न संग्राहक बन गया, यानी खाद्य पदार्थों को अपने पास इकट्ठा करने वाला बन गया कि भाई भविष्य में यदि हमें शिकार नहीं भी मिलेगा तो इस भोजन के द्वारा हम अपना क्या कर सकते हैं? जीवन यापन कर सकते हैं। चौपानी मांडो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौपानी मांडो एक जगह का नाम है। चौपानी मांडो से मध्यपाषाण काल के समय में चूल्हा, चक्की और मूसल प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, चूल्हा, चक्की और मूसल प्राप्त होने का उद्देश्य यह है कि मध्यपाषाण काल में मानव का जो जीवन है वह सामूहिक परिवार का रहा होगा। तो एक जगह साथ में रहते होंगे, तो सामाजिक जीवन का प्रमाण यदि मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? हमें मध्यपाषाण काल से मिलता है। अब बात करें हम नवपाषाण काल, इसे हम नियोलिथिक एज के रूप में हम जानते हैं। इसका जो समय है वह 6,000 बीसी से 3,000 बीसी इसका समय है। इस समय उपकरण सुडौल, सूक्ष्म और पॉलिशयुक्त हो गए। कुल्हाड़ी व कुठारी इसके प्रमुख उपकरण थे। और नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले खाद्यान्न को उत्पादन का जो प्रमाण है वह कब मिला है? नवपाषाण काल में मिला है। तो खेती करना मानव ने नवपाषाण काल से शुरू किया। खाद्यान्न यानी कि भोजन करने वाले जो कृषि फसलें हैं उनका उत्पादन करना भी कब से शुरू हुआ? खाद्यान्न उत्पादन कब से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। देखिए, कृषि उत्पादन सोची समझी घटना नहीं है, ये अचानक उत्पन्न होने वाली घटना है कि मानव इधर उधर घूम रहा होगा और वन्य वातावरण में यानी जंगल में कुछ बीज बिखर गए तो उन्हें उगते हुए उसने देखा, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना हम इनकी खेती कर लें। तो जब खेती करना उन्होंने स्टार्ट किया, उन पौधों को दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया, तो वह क्या कहलाए? खाद्यान्न उत्पादन कहलाए। जिसमें मेहरगढ़ से एक प्रमाण मिलता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, जहाँ पर उसने जौ, गेहूँ, खजूर और कपास की कृषि की थी। मानव ने
जौ, गेहूं, खजूर और कपास की कृषि के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। धान की खेती के प्रमाण भी कब, सबसे पहले जो धान की खेती करने का जो प्रमाण है वह नवपाषाण काल से मिलता है। और एक जगह का नाम है लोहरादेव, संत कबीर नगर यूपी में स्थित है, जहां पर 8000 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी 8000 वर्ष पहले, 8000 BC पहले दुनिया में सबसे पहले धान उगाने का प्रमाण भी कहाँ से मिलता है? भारत में एक जगह है लोहरादेव, संत कबीर नगर यूपी से धान उगाने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से वन्य यानी जंगली और कृषि दोनों प्रकार के चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? कोल्डी हवा से दोनों प्रकार के चावल उगाने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। ये डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और दक्षिण भारत में सबसे पहले जो उगाई गई फसल है वह कौन सी है? रागी है। इसे ऊपर लिख दिया है, दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी है? रागी है। तो इस तरह से हम नवपाषाण काल को पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर दें। नवपाषाण काल का समय होता है 6000 BC से 3000 BC तक का समय नवपाषाण काल है। इसमें उपकरण सुडौल, सूक्ष्म पॉलिश युक्त, कुल्हाड़ी व कुठारी प्रमुख उपकरण है। कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन भी कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। धान की खेती या चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? नवपाषाण काल में ही मिले हैं। लोहरादेव, संत कबीर नगर यूपी से 8000 BC पूर्व, ये पुराने साक्ष्य हैं। दुनिया में सबसे पहले प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोहरादेव से। कोल्डी हवा से वन्य एवं कृषि दोनों प्रकार के चावल उगाने का प्रमाण मिला है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक हम बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोस्तों, इस तरह से हम पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको रिवाइज़ कर सकें। और थोड़े से समय में आप इसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि रैपिड क्लास का उद्देश्य यही है कि थोड़े से समय के द्वारा हम इस क्लास को पूरी को पढ़ लें। और इसी के साथ आप पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त